दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किसान के पोर्टफोलियो के बारे में जो महज कुछ सालों में 50 लाख रुपए बनाए हैं और अगले 10 सालों में यहां से 5 करोड़ रुपए बनाने का टारगेट है। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, अब तक का कितना रिटर्न मिला है और फाइनली अगले 10 सालों में 5 करोड़ रुपए बन पाएगा या नहीं, सब कुछ होगा इस वीडियो में। दोस्तों इस गिरावट भरे माहौल में इनका पोर्टफोलियो देखकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है। दोस्तों इसी वीडियो में एक और पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और वो है एक गवर्नमेंट टीचर। ये अपने बच्चों के लिए यहाँ से 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना एक नया पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें कौन कौन से फंड है और ये अपने बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए इस पोर्टफोलियो से बना पाएंगे या नहीं, ये भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपका कोई भी शक, सवाल, सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वागत है आप सभी का मिशन वंशियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंशियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देश में खेती करने वाले किसानों की हालत तो बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है और यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन से किसान हैं जो महज कुछ सालों में 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में बना डाले। देखिए, अगर आप खेती किसान बनकर करेंगे तो शायद कभी फायदे में नहीं रहेंगे, लेकिन वहीं आप अगर खेती को एक बिजनेस की तरह करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर करेंगे, तो ये किसी भी बिजनेस से कम फायदेमंद नहीं है। मैं बहुत डिटेल में नहीं गया ये क्या फसल उगाते हैं और कैसी इनकी इनकम होती है, लेकिन ये जरूर जानने की कोशिश की कि ये पर ईयर कितना हजार कितने लाख इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और सबसे पहले देखते हैं कि क्या मेरी इनसे बातचीत हुई है और इनका पोर्टफोलियो क्या है। नाम पृथ्वी सिंह। सबसे पहले इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और ये अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं। आप सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो पे नज़र डालिए, फंड्स पे, और फिर मैं इनके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो इन्होंने भेजे। इनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, एक इनके नाम से और एक इनके पिताजी के नाम से। ये अपने पोर्टफोलियो में 2018 से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पिताजी के पोर्टफोलियो में ये लगभग 2021 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका फंड्स पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, निप्पॉन स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है और क्वांट स्मॉल कैप है। पूरे हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो है, इसलिए इनको अभी तक रिटर्न भी ज़बरदस्त मिला है। 5 स्मॉल कैप हो गए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी यानी मिड कैप है और एक्सिस मिड कैप भी है इनके पास। और 8वां फंड है मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ये बताते हैं कि इससे पहले इन्होंने मोतीलाल के 250 इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो कि उसको इन्होंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। ये कहते हैं कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में 2018 से इन्वेस्टेड हूँ, अभी अप्रोक्स 50 लाख का पोर्टफोलियो हो गया है। XIR 26 है गिरावट से पहले। जाहिर सी बात है गिरावट से पहले है तो गिरावट में भी इन्होंने कुछ लमसम इन्वेस्ट भी किया होगा। SIP नहीं करता हूँ, लमसम करता हूँ, हर साल जो भी बनता है। मैं एक किसान हूँ, मेरा टारगेट 5 करोड़ का है 10 सालों में। इट इज़ पॉसिबल और नॉट। मैंने इनसे पूछा कि अप्रोक्स आप पर ईयर कितना इन्वेस्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि 5 to 6 लाख। फिर मैंने इनसे कहा कि आप पूरा डिटेल भेजिए, मैं कोशिश करता हूँ इस पर रिव्यू वीडियो बनाने की। ये कहते हैं मिराई एसेट के दोनों फंड्स को मैं एग्जिट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इन फंड को मेंशन नहीं किया है, हालांकि उसको ये एग्जिट करेंगे LTCG बचाने के लिए अप्रैल में। ठीक है, चलिए मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इनके पोर्टफोलियो पे नज़र डालिए। तो ये वाला पोर्टफोलियो इनका है, जिसमें आप देख सकते हैं करंट वैल्यू इसका दिखा रहा है आपके 32,24,000, जो कि गिरावट से पहले का है। अभी घटा होगा तो जाहिर सी बात है, लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो डीप में ज़रूर कुछ लमसम इन्वेस्ट करके, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी 32 लाख के आसपास ही होगा। जितना गिरा होगा इतना इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होगा। इसमें इनके इन्वेस्टेड अमाउंट है, आप देख सकते हैं 21 लाख, और अभी तक का जो XIR रिटर्न मिल रहा है देख सकते हैं 28% का मिला हुआ है। यानी 21 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू आज हो चुका है 32 लाख। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे इनको जो रिटर्न का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,13,000 रुपये से ज़्यादा का है। टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 52% से ज़्यादा का है। तो ये पोर्टफोलियो हो गया इनका। दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें जो इनके पिताजी का है, जो 2021 इन्वेस्ट करते हैं, 3 में भी आप देख सकते हैं इसकी भी करंट वैल्यू है लगभग 18,19,000। यानी 32 लाख वो 18 लाख, ये लगभग 50 लाख से ज़्यादा का पोर्टफोलियो बन गया। एब्सोल्यूट रिटर्न देख सकते हैं इनको यहाँ पे मिला हुआ है 71% का। इस पोर्टफोलियो में भी इनको बड़े ही शानदार, यानी 21 में इन्वेस्ट किया है इन्होंने, कोरोना के ठीक बाद किया है और वहाँ से बाजार ने काफ़ी बड़ी रैली दिखाई है, इसलिए इनको यहाँ पे अभी 71% का बढ़िया शानदार प्रॉफिट हो रहा है। इनका पोर्टफोलियो लगभग डबल भी होने वाला है। अब सवाल इनका यहाँ पे ये है कि 50 लाख तो बन गया, मुझे 5 करोड़ बनाना है, क्या ये अगले 10 सालों में पॉसिबल है?
तो हम इसको दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक, इन दोनों पोर्टफोलियो को मिला के एक लमसम हम 50 लाख को कैलकुलेट करेंगे। अगर उस पर 17-18% का रिटर्न मिल गया अगले 10 सालों में तो कितना बनेगा, और पर ईयर ये जो 5 से 6 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना बनेगा। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लमसम कैलकुलेटर में और यहाँ पर हमने डाल दिया है 50 लाख रुपए। टाइम हम यहाँ पे रखेंगे 10 साल और रिटर्न हम यहाँ पे रखेंगे 18%। वैसे इनको पिछले 6-7-8 सालों में बढ़िया रिटर्न मिला है, 26% का XIR रिटर्न बता रहे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं आगे इतना रिटर्न मिलना पॉसिबल नहीं है। 17-18% काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। स्मॉल कैप में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म भी है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि 18% से ज़्यादा भी रिटर्न मिल जाए, 20 भी मिल जाए, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कम से कम रिटर्न 18%। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी तक इन्होंने जो 50 लाख रुपए बनाए हैं उसको अगर ऐसे ही इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं अगले 10 सालों के लिए तो आप देख सकते हैं ये बन जाता है 2 करोड़ 22 लाख। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि हर साल जो ये 6 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना बनेगा, उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे ईयरली SIP में। अभी हम आ चुके हैं ईयरली SIP कैलकुलेटर में। यहाँ पर हमने डाल दिया है ईयरली 6 लाख रुपए और रिटर्न इस पे भी हम 18% का कर रहे हैं और टाइम होरिजन इसका भी रहेगा 10 साल और इसको करते हैं प्लेन माई वेल्थ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ईयरली इस 6 लाख SIP से बन जाता है 1 करोड़ 67 लाख रुपए, जिसमें इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है लगभग 60 लाख रुपए और जिस पर गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ 7 हज़ार का। तो 2 करोड़ 62 लाख तो इनके जो 50 लाख है लमसम उससे बन गया और ये जो आगे इन्वेस्ट करेंगे उससे बन गया 1 करोड़ 67 लाख। तो इसको जब हम टोटल करते हैं तो ये बन जाता है इनके 4 करोड़ 29 लाख। तो अगले 10 सालों में 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए वैसे ये करीब करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको एक काम करना पड़ेगा। ये 10 साल का जो टाइम होरिजन है उसको ये या तो 11 साल कर सकते हैं या तो जो अपना 6 लाख पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तीसरा, अगर 18% के बाद अगर 19% इससे ज़्यादा का रिटर्न मिल गया तो भी अगले 10 सालों में 5 करोड़ का अपना जो टारगेट है 5 CR कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसी लगी इनकी पोर्टफोलियो, आपको क्या लगता है ये अपने 5 करोड़ के टारगेट को अगले 10 सालों में पूरा कर पाएंगे कि नहीं? आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मास्टर साहब के पोर्टफोलियो के बारे में जो कि व्हाट्सएप पे इन्होंने भेजा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने व्हाट्सएप स्क्रीन पर और यहाँ पे अजय जी का मैसेज आता है कि सर नमस्कार, आपका वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका भी बहुत धन्यवाद सर, वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल हमें यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है, आप लोगों के ये जो मैसेज आते हैं ये भी मेरे लिए किसी पैसे से कम नहीं है। आगे मैंने इनकी डिटेल्स पूछी थी, अपने बारे में बताते हैं कि सर मेरा नाम अजय है, एज 50 ईयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और ये बच्चों के लिए है मेरी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरी पेंशन होगी, जो रिटायरमेंट में पैसा होगा उससे मैं बच्चों की शादी कर दूंगा और बाकी के खर्चे चल पड़ेंगे। हिमाचल चंबा से आते हैं। बाकी की और काफ़ी इनसे बात हुई। आगे कहते हैं कि मेरा गोल है बच्चों के लिए 1 करोड़ बनाकर देना उन 15 साल बाद। तो चलिए इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो में इन्होंने क्वांट स्मॉल कैप में 3000 की SIP की है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्होंने 3000 की SIP की है, मोतीलाल ओसवाल की स्मॉल कैप में ही इन्होंने भी 3000 की SIP करी है, निपोन स्मॉल कैप में 3000 की करी है और बंधन स्मॉल कैप में ही 3000 की SIP किया हुआ है। तो यानी लगभग 1 2 3 4 5 6 फंड में से इनके पास लगभग 5 फंड तो स्मॉल कैप के ही हैं। तो काफ़ी रिस्की वाला है। आगे कहते हैं कि सर रिस्क ले सकता हूँ, 15 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना है मुझे और अभी तक 4 लाख का पोर्टफोलियो है और 11,000 का लॉस चल रहा है। फिलहाल लॉस तो पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने से जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सबका लॉस ही चल रहा है। इस लॉस से घबराना नहीं है। इस SIP के साथ अगर आप कुछ लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन बात करें कि आपने काफ़ी रिस्की वाला पोर्टफोलियो बनाया है। सबसे ज़्यादा रिस्क तो इसमें है कि आपने एक ही MC के मिड और स्मॉल दोनों ले लिया है और स्मॉल कैप फंड की संख्या ज़्यादा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक स्मॉल कैप कम करके यानी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को हटा के उसकी जगह आप एक फ्लेक्सी कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ज़्यादा ही रिस्क लेना है तब इसको भी लेके चलना है तो फिर भी आप मोतीलाल को हटा के आप कोई और दूसरा स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं। इन 6 फंड में आपका लगभग 18,000 की SIP चल रही है। 15 साल तक अगर आप करते हैं जिस पर 15% का रिटर्न मिलता है तो अगले 15 साल से पहले ही आप 1 CR तक पहुंच जाएंगे। तो इतने एग्रेसिव पोर्टफोलियो, हाई रिस्क पोर्टफोलियो, इतना लंबा समय भी है आपके पास, तो पूरी उम्मीद है कि आपको 15 या उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ज़रूर बना लेंगे 1 CR। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, आप गवर्नमेंट के पेंशन के भरोसे मत बैठे रहिए।
थोड़ा सा और लमसम इन्वेस्ट कीजिए। इतने ही टाइम पीरियड में अगर आप डीप वगैरह में कुछ और लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से 1.5 से 2 करोड़ बना सकते हैं, जिसे आप 1 करोड़ अपने बच्चों को दे सकते हैं और 1 करोड़ से आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। वहाँ से और कुछ रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे बच जाते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ अजय जी, मेरी जितनी सोच समझ है उस हिसाब से मैंने आपकी हेल्प समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से अगर आप कुछ और डिसीजन लेते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी आप अजय जी के पोर्टफोलियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपना व्यू रख सकते हैं। आप बता सकते हैं इनके फंड्स कैसे हैं, इनका गोल इतने सालों में अचीव होगा नहीं होगा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर काफ़ी सीनियर लोग हैं और काफ़ी अच्छे समझ रखते हैं। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि मन खुश हो जाता है पढ़ के। कई बार तो आप लोगों के कमेंट से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है, समझना है, पूछना है तो आप मुझसे बिल्कुल फ्री में संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस मिशन मंसियार की जर्नी से जुड़ जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में देखिए जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक सवाल है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।